हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। ये आप शांति से देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं है। एक बार आराम से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, और लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए देखिए वन क्या कहता है। एन ऑयल फनल मेड ऑफ टीन शीट consist of a 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone. If the total height is 22 centimeter and diameter of cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of funnel is 18 centimeter, फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फैनल। इसमें क्या है? आपका फैनल यानी टिप, हम लोग देशला भाषा में कहते हैं टिप, जिसमें हम लोग कोई भी लिक्विड एक से दूसरे में तेल ढारते हैं, एक डब्बा से दूसरे डब्बा में, तो हम लोग को क्या होता है? टिप का यूज़ करते हैं। वही तो ऑयल फैनल है। हाँ, ये शेप का है आपका एक ऑयल फैनल, जिसका नीचे वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है। क्या है? नीचे वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है और ऊपर वाला आपका फ्रस्टम है। यही शेप है आपका। कोई भी फैनल होगा ये इसी शेप का होता है, यानी नीचे में सिलेंड्रिकल और ऊपर में हम लोग का फ्रस्टम शेप का। तो सबका सब कुछ दिया हुआ है। कहता है यही मेड अप ऑफ ए टीन शीट, जो टीन शीट का टीना का बना हुआ है, consist of 10 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आप सिलेंड्रिकल पोर्शन, यानी इसको हम लोग H2, ऊपर वाला फ्रस्टम का हाइट H1 और सिलेंडर का हाइट H2 ले लेते हैं, तो H2 आपका 10 सेंटीमीटर है। अब फिर कहता है आपका लॉन्ग सिलेंडर पोर्शन अटैच टू ए frustum of a cone if the total height 22 सेंटीमीटर। ये तो आपका फैनल है, इसका टोटल हाइट आपका 22 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। ये 22 में हम ये 10 को माइनस कर देंगे तो हमको हाइट ऑफ द फ्रस्टम निकल जाएगा। तो अब आगे देखिए क्या है। 22 सेंट डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है इसका डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर है, यानी ये हम लोग का ये फ्रस्टम का दो सरफेस है। एक का रेडियस R2 और दूसरे का रेडियस R1। जो ये R2 जो है ये इसका लोअर पार्ट का फ्रस्टम का भी रेडियस है और सिलेंडर का भी रेडियस है। तो ये दोनों का रेडियस क्या है? आपका डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है ना। और इसका अपर पार्ट कहता है द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए फैनल 18 सेंटीमीटर, यानी आपका रेडियस, ये डायमीटर 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 18/2 यानी 9। अब हमको इससे इतना चीज़ हमको मालूम है। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए फैनल। इस फैनल को बनाने में टीन कितना लगेगा? पेंदी तो ये नीचे का भी, लोअर भी खाली और ऊपर भी खाली। हमको कर्व सरफेस एरिया दोनों का, यानी आपका फैनल का भी कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इसका स्लैंट हाइट। क्या चीज़? फैनल का स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मेरे पास नहीं है। स्लैंट हाइट हम लोग को क्या है? हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं। आपको बार बार बोले हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस समझिए। ये मेरे पास हाइट निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट को निकालना पड़ेगा, ये हाइट और रेडियस से। तो यहाँ पर आइए, आपका क्या है? फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, इसमें आपका रेडियस R2 इक्वल टू क्या है?
8/2 डायमीटर कितना है 8, 8/2 क्या हो गया यानी 4, ये अब हो R2 इक्वल टू 4। और इसका हाइट क्या है H2 आपके पास कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब ये तो निकल गया, इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, है ना। जब मेरे पास रेडियस भी है तो आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया सिलेंड्रिकल है, तो 2 पाई इसका रेडियस क्या है R2 और H2, इसका हाइट H2 और रेडियस R2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 पाई को अभी पाई में ही रहने दीजिए, R2 क्या है 4, H2 कितना है मेरे पास 10, ये हो गया 4 2 जा 8 यानी 80 पाई, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या चलेंगे अब कोण में, फ्रस्टम का पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग फ्रस्टम का पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, यानी स्लैंट हाइट के लिए आपका पहले क्या है फॉर कोण, यहाँ ये फॉर फ्रस्टम आपका दोनों रेडियस मेरे पास है R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर यानी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। R1 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 सिलेंडर का भी रेडियस है और फ्रस्टम का भी एक टॉप का एक सर्कुलर एरिया का रेडियस है, तो ये भी निकल गया। अब हमारे पास चाहिए L, क्या चाहिए H इक्वल टू, अब देखिए H यहाँ से यहाँ तक है, टोटल हाइट ये है और ये हाइट ये है, यानी H1 इज इक्वल टू आपका 22 माइनस H2 यानी 10 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, L का फॉर्मूला क्या है L इक्वल टू √H1 स्क्वायर, यानी इसका हाइट का क्या है H की जगह H1 है, H1 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब H कितना है 12 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस अब R1 मेरे पास कितना है 9 माइनस R2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। यही सॉल्व करना है आपका, ये हो गया 44 144 और 9 में ये 5 का स्क्वायर, तो ये 144 प्लस 25 यानी आपका कितना हो गया ये 169 यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 13, यानी L हमारा कितना निकल गया स्लैंट हाइट, ये आपका स्लैंट हाइट 13 यानी ये L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, L निकल गया तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई L R1 प्लस R2। पाई अभी पाई में ही रहने दीजिए, L हम लोग कितना निकाले L अभी 13 निकाले, है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या है L इक्वल टू 13, R1 इक्वल टू 9, R2 इक्वल टू 4, है ना, इसी का काम है। तो ये हो गया आपका 13 इंटू R1 9 प्लस 4 पाई इंटू 13, ये भी हो जाएगा 13, यानी आपके पास 13 इंटू 13 169 पाई। अब ये सेंटीमीटर इतना, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ आपका टीन, इसमें टीन का है ना, सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब सबको हम लोग का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना निकाले, सिलेंडर का आपका 80 पाई प्लस और इसका 169 पाई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, अब पाई का वैल्यू रख दीजिए इंटू 22/7। अब 22/7 है, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका होगा 5478/7। इसको होल में अब चेंज कर दीजिए, होल में चेंज कर लीजिएगा 782 होल 4/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ टीन, एरिया ऑफ टीन। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया। यानी ये फैनल को बनाने के लिए इतना टीन की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिराइव द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फैनल। क्या क्या चीज़ है, आपका फॉर्मूला डिराइव करना है, किसके लिए, फ्रस्टम के लिए, आपका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ये हम बेसिक में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका ये फार्मूला प्रूव कर दिए हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब क्वेश्चन में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है हम फिर से आपको कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखिए, हाँ, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब मेरे पास देखिए क्या कहता है, वही जो पिछले इसमें हम लोग किए हैं उतने काम करना है। ये आपका फ्रस्टम है, ये आपका फ्रस्टम है ना, लेकिन फ्रस्टम क्या है, कोन का है, तो हम लोग को कोन मालूम है, कोन का कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम के लिए स्पेशल नहीं है, कोन से ही फ्रस्टम का निकालते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, यही कंस्ट्रक्शन बनाए तो ये लेट कर लेते हैं, ये ओ है, तो अब आपका ये पूरा कोन हो गया, यानी ए बी आपका सी डी, ये है फ्रस्टम, और ए ओ बी कोन भी कंप्लीट हुआ, सी ओ डी भी कोन कंप्लीट हुआ। अब आपका ये है आपका एक्सिस, ये है आपका फ्रस्टम का एक्सिस। तो ऊपर वाला ग्रेटर रेडियस R1 और स्मॉलर रेडियस R2, और यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल हाइट, पूरा आपका लार्जर कोन का हाइट, ये इसको हम लोग H1 लेते हैं और इसको हम लोग H2 लेते हैं। इसका लेंथ यानी आपका ये BD का लेंथ, BD का लेंथ है आपका निकालना, ये फ्रस्टम का लेंथ है, ये L हो गया, और ये हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक L1, यानी ये वाला L1 और ये L2। तो अब इसी के सहारे हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए, सिंस ये हो गया आपका, इसको लेट कर लीजिए P, क्योंकि O यहाँ है, और ये हो गया Q। आइए QD इक्वल टू R2, QD इक्वल टू R2, PB इक्वल टू
R1, आपका POP इक्वल टू H1 और आपका OQ इक्वल टू H2 और BO इक्वल टू L1 और आपका DO इक्वल टू L2 और आपका BD इक्वल टू आपका L यानी L2 L1 माइनस L2, ये L इक्वल टू L1 माइनस L2 और आपका PQ हाइट ऑफ ये हो गया H, PQ इक्वल टू क्या हो गया H1 माइनस H2 यानी PQ को हम लिखते हैं H इक्वल टू H1 माइनस H2। अब मेरे पास L और R में रिलेशन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंथ के लिए यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल, है ना, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसको लेट कर लीजिए कैपिटल R। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से हम L निकाल लेंगे। क्या करेंगे, L निकाल लेंगे। ये है आपका H और ये पोर्शन आपका क्या है R1 माइनस R2, ये हो गया R1 माइनस R2। आइए इन ट्रायंगल यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ ये है आपका D, क्या है ये है आपका DR परपेंडिकुलर PB। तो आइए इन ट्रायंगल DRB एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, RB इक्वल टू आपका R1 माइनस R2 और RD इक्वल टू ये हो गया RD इक्वल टू H हाइट, RD हाइट इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस H2, H1 ग्रेटर है। अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका BD इक्वल टू रूट ओवर पाइथागोरस से आपका RD स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर, ना, तो RD मेरे पास क्या है, RD इक्वल टू H, तो यहाँ लिखेंगे H स्क्वायर प्लस RB R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही मेरा क्या है आपका L, क्या है लेंथ ऑफ ये स्लैंट हाइट, यानी BD की जगह L लिखे। अब हम लोग को सब निकल गया, हाइट भी है, स्लैंट हाइट भी है, रेडियस भी है। अब हम लोग धीरे धीरे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, अब देखिए ये आपको लार्जर कोन का कर्व सरफेस एरिया में स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कोन AOB माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन COD, ये दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग R और H में रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग का क्या है, सिमिलरिटी, क्या है सिमिलरिटी पर है ना, तो सिमिलरिटी में आपका H1, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है। हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। देखिए R और आपको यहाँ फिगर बनाए, आपका रेडियस और स्लैंट हाइट के बीच में रिलेशन पहले देखेंगे।
तब ना हम लोग काम करेंगे आगे। तो इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, आप हम लोग सिमिलरिटी पर हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलर करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो क्या है, एंगल इसका P90, एंगल इसका Q90, और O जो है एंगल O, इसमें भी दोनों ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में भी और ये ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर आइए ट्रायंगल देखिए आपका इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOD, क्या क्या एंगल है इक्वल है, एंगल इसका P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका एंगल O और इसका भी एंगल O, ये है आपका कॉमन। हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गया तो क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल आपका क्या POB सिमिलर ट्रायंगल QOD सिमिलर हो गया। तब आपका क्या क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो इक्वल होगा, यानी आपका OB बाय OD, OB बाय OD इज इक्वल टू आपका PB बाय QD, PB बाय QD इक्वल हो गया, इक्वल टू आपका हाइट में भी PO बाय QO हो गया। अब इसी में OB क्या है, OB L1 क्या है आपका L1 बाय आपका OD, L1 बाय L2 इक्वल टू ये क्या हो गया R1 बाय R2 वाह इक्वल टू PO हो गया क्या आपका H1 बाय H2। अब ये दो से हम लोग काम करेंगे। L1 क्या है, L1 आपका ये है, L1 को L प्लस L2 लिख सकते हैं। L1 को क्या लिखेंगे, L यहाँ से यहाँ तक L है स्लैंट हाइट, और ये L1 प्लस L2, यही काम हमको करेंगे। तो देखिए आपका L1 को क्या करेंगे, सिंस L1 बाय L2 इक्वल टू R1 बाय R2, यही लेके चलिए। L1 को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस L2 बाय L2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 इक्वल टू L प्लस L2 इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी R1 L2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, L R2 प्लस R2 L2 इक्वल टू R1 L2। अब L2 वाला को एक जगह रखिए, है ना, इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका L R2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है R1 L2 माइनस R2 L2। अब इससे L2 कॉमन ले लीजिए, L2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये L R2 इक्वल टू L2 R1 माइनस R2। अब L2 निकाल के इसको इधर दे दीजिएगा, यानी L R2 बाय R1 माइनस R2 इज इक्वल टू L2। L2 का वैल्यू निकल गया, यानी देयरफॉर L2 इज इक्वल टू L R2 बाय आपका R1 माइनस R2। L का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का, अब देखिए हम लोग क्या है इसमें काम किए ना, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या होगा, आपको बताए ना, ये कोण का वॉल्यूम माइनस ये कोण का वॉल्यूम, ये हो गया आपको पाई R1L1 माइनस पाई R2L2। तो यहाँ हो गया पाई R1L1 माइनस पाई R2L2। अब इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, R1L1 माइनस R2L2। अब L को हम लोग R2 के फॉर्म में लिखेंगे। L क्या है आपका L1 ये है और ये है L2, ये L2। तो L1 को L प्लस L2 लिख सकते हैं, L1 को L प्लस L2 लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई R1 ये हो गया L प्लस L2 माइनस R2 और L2 हो गया। पाई अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1L प्लस R1L2 माइनस R2L2 इक्वल टू पाई, ये यहाँ भी L2 और यहाँ भी L2, दोनों L2 को माइनस कॉमन ले लीजिए, R1L प्लस आपका क्या हो गया L2 कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। अब हम लोग क्या करेंगे, L2 का वैल्यू रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे L2 का वैल्यू लिखेंगे। तो L2 का वैल्यू हम लोग L2 इज इक्वल टू LR2, क्या L2 इक्वल टू LR2 बाय R1 माइनस R2, क्या L2 के जगह तो ये हम लोग रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर L2 के जगह इसको रखेंगे, पाई R1L प्लस L2 के जगह क्या लिखेंगे LR2 R1 माइनस R2, LR2 L1 R1 माइनस R2 इंटू R1 R यहाँ पर हम लोग कॉमन लिए थे ना L2, तो R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 और ये R1 माइनस R2 दोनों कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, पाई R1L प्लस अब क्या है R2L। तो यहाँ भी आपका L और यहाँ भी आपका L, हम लोग L कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई L R1 प्लस R2, यही तो मेरा कर्व सरफेस एरिया है। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2, यही हम लोग का एक आंसर निकला। अब हमको है टोटल सरफेस एरिया भी, तो टोटल सरफेस एरिया में ध्यान दीजिए, आपका कर्व सरफेस एरिया तो ये है, टोटल सरफेस एरिया में ये और ये सर्कुलर एरिया जोड़ देंगे, यानी दोनों का टॉप एंड बॉटम दोनों सर्कुलर एरिया। ये एरिया क्या हो गया, पाई इसका रेडियस R2 है, पाई R2 का स्क्वायर अब प्लस पाई R1 का स्क्वायर, यही इसमें जोड़ना है और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर आइए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये आपका कर्व सरफेस एरिया तो प्रूव कर दिए, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर,
ये दोनों को ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया निकला, ये दोनों को ऐड कर दिए तो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दीजिए हम, क्या, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, अब इससे पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इसमें भी पाई और इसमें भी पाई, पाई निकाल लीजिए, पाई L R1 प्लस R2 प्लस ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यही है टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। यही आपका दूसरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन लिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में भी फार्मूला ही डिराइव करना है, और ये हम आपको पहले डिराइव करके दिए हैं, फ्रस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको डिराइव करके दिए हैं। फिर भी आपके क्वेश्चन में है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, हम फिर से आपको डिराइव कर देते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ जाएं। तो आपका ये आपका फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम निकालना है। हम लोग क्या है, कोन से रिलेटेड है, तो हम इसको कोन को कंप्लीट करेंगे। ये है, आगे बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, ओ, यानी ये पूरा कोन बन गया। यानी आपका अपर पार्ट का रेडियस R1 और ये लोअर पार्ट का रेडियस R2, और आपका ये जो आपका लार्जर है कोन, उसका हाइट H1 और इसका हाइट H2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। हम लोग पिछले क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकाले, अब इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमको इसमें क्या चाहिए, आपका केवल हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फ्रस्टम का ये P और ये Q, PQ जो है ये हाइट है, PQ क्या है, ये फ्रस्टम का हाइट है, और H1 जो है ये लार्जर कोन का हाइट है। H1 क्या है, ये लार्जर कोन का हाइट है, और आपको स्मॉलर कोन का हाइट H2 है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले क्वेश्चन में तो सिमिलर कर लिए थे, तो यहाँ भी हम लोग फिर सिमिलर करेंगे, रेडियस और इसका हाइट में रिलेशन निकालेंगे। सिंस यहाँ पर क्या है, सिंस आपके पास यहाँ ABCD PQ और ये है O, तो आपका क्या है, PB इक्वल टू R1, Q ये है आपका QD इक्वल टू R2, PO इक्वल टू आपका H1, QO इज इक्वल टू H2, और PQ इक्वल टू H। PQ क्या है, H। अब हमको ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल POB सिमिलर ट्रायंगल QOD, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये आपको सिमिलर कर दिए पिछले क्वेश्चन में। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये PO बाय CO इक्वल टू आपका PB बाय QD, यानी H1 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2। अब हम लोग इसमें रिलेशन निकालेंगे, तो H1 को क्या लिख सकते हैं, H1 को क्या लिख सकते हैं, H प्लस H2, ये पूरा H1 यहाँ से यहाँ तक है, ये है H, ये है H2, H2 और H को मिलाएंगे तो H1 बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, H1 के जगह आपका H प्लस H2 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 H प्लस H2 इक्वल टू H2 R1, R1H R2H प्लस R2H2
इक्वल टू H2R1। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, H2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो R2H इक्वल टू H2R1 माइनस H2R2। R2H, अब ये देखिए यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2 कॉमन ले लीजिए, H2R1 माइनस R2। अब H2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका H2 इज इक्वल टू R2H बाय R1 माइनस R2। ये आपका H2 का वैल्यू निकल गया। हम लोग को इससे हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें H2 के जगह लिखेंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। हम लोग रिलेशन निकालिए H और R में। अब आइए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वॉल्यूम ऑफ कोन AOB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन COD, है ना। यही है वॉल्यूम ऑफ कोन AOB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन COD। दोनों को माइनस करेंगे तो यही है वॉल्यूम ऑफ कोन AOB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन COD। तो अब वॉल्यूम क्या 1/3, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R इसका क्या है AOB का रेडियस R1, R1 का स्क्वायर H1, इसका R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब 1/3 पाई निकाल लीजिए, R1 स्क्वायर H1 माइनस आपके पास R2 स्क्वायर H2। अब H1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, H1 के जगह H प्लस H2 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस H2 माइनस R2 स्क्वायर H2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R1 स्क्वायर H2 माइनस आपका हो गया इसमें R2 स्क्वायर H2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी H2 यहाँ भी H2, यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2, दोनों को निकाल लीजिए। 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस हम H2, तो यहाँ क्या हुआ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब H2 का वैल्यू बैठाइए। H2 का वैल्यू हम लोग क्या प्रूव किए हैं, H2 का वैल्यू है मेरे पास क्या अभी प्रूव किए ना आपका R2H डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। यही चीज़ H2 की जगह रख देना है। तो हम लोग का क्या हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H अब प्लस H2 के जगह क्या लिखेंगे R2H बाय R1 माइनस R2 इंटू, और ये हो गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए R1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको क्या तोड़ेंगे A प्लस B A माइनस B। तो ये हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस R2H बाय R1 माइनस R2। इसको तोड़ दीजिए, काहे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आप लोग बहुत बार यूज किए A प्लस B और A माइनस B, यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास कितना रह गया 1/3
R1 स्क्वायर H प्लस R2H R1 प्लस R2। अब यहाँ देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म, इसमें भी H इसमें भी H। अब H को बाहर निकाल लीजिए, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब हो गया 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अब प्लस R2 इंटू R2 स्क्वायर। यही तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यानी इसको अरेंज कर दीजिए। 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही हम लोग का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। देयरफॉर यही हम लोग का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये ना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। वैसे तो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको प्रूव किए हैं, फिर भी आप लोग को प्रूव कर दिए, दोबारा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम लोग का 13.5 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गया, मेंसुरेशन भी कंप्लीट हो गया, यानी आपको सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू। आप शेयर करते रहें, वीडियो आप देखिए, शांति से पूरा वीडियो देखिए और आप लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बार बार कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ आप जो भी पढ़ते हैं जानकारी है उसके प्रोत्साहन के रूप में आप ये काम करते रहिए। थैंक यू।